अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा भी सामने आ गया है। जस्टिस एजाजुल हसन सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज थे। उन्हें अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस भी बनना था। वो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन की अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी वो शिरकत नहीं कर सके। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केसेस की समाअत भी जारी है। जस्टिस एजाज ने 2 रोज पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से भी इख्तलाफ किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ऐसे जज इदारे की साख खराब करें और फिर इस्तीफा दे दें और बगैर एहतसाब फिर चले भी जाएं। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो हम क्या करें, और फिर उसको खतरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइन के दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं। अगर काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता दे कि बरतरफ करने लगे हैं और वो इस्तीफा दे जाए तो फिर क्या होगा। नाज़रीन, अगर हम यहाँ पे बात करें कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल हसन मुस्ताफ़ी हुए थे, तो फिर यहाँ पे ये भी है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस की ज़ेर समाअत भी, उनके खिलाफ रेफरेंस भी हैं जिस वक्त ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस एजाजुल हसन सीनियरिटी लिस्ट में भी नाज़रीन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीसरे नंबर पर थे। क्या वजूहात हैं, किस वजह से वो नहीं इस्तीफा दिए हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने नुमाइंदे का रुख करते हैं। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, दूसरा दिन दूसरा बड़ा इस्तीफा, क्या असरात होंगे इसके? हाँ जी, देखें, यकीनी तौर पर एक आईनी बहरानी सी कैफियत हमें दिख रही है कि जिस तरीके से बैक टू बैक 2 दिनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस साहिबान की जानिब से इस्तीफे आए हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज ही जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से दिया गया था और सदर पाकिस्तान की जानिब से भी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन जो आज जो बहुत बड़ा इस्तीफा मैं तो कहूँगा ये आया है कि जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से दिया गया है। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग चला रहे थे और बारहा जस्टिस एजाजुल हसन भी इसके प्रोसीडिंग के हवाले से इतराज़ात उठा चुके थे, और खास तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को लेकर कि जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको तलब किया जाता था और सवालात उठाए जाते थे और ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, तो उस पर भी उन्होंने कई बार खतूत लिखकर न सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भी आगाह किया था कि इस तरीके से ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिस अंदाज से आज के दिन भी जब जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में नहीं पेश हुए और शिरकत से इनकार किया, तो तब से ही चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बात वाज़ेह कर दी गई कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफे के बावजूद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी, उन्हें नोटिस जारी करेगी, तो उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने मुस्ताफी होने का फैसला किया। साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे हम नुमाइंदा खुसूसी हमारे पास शौकत पराचा मौजूद हैं। शौकत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, 2 जजेस के 2 बड़े इस्तीफे सामने आए हैं, तमाम तर सिचुएशन को किस पैराहे में देख रहे हैं आप? देखें, अभी जो आपने बैरिस्टर वकास सबरेज साहब को लिया हुआ है और उन्होंने एक और नाम की भी निशानदेही की, एक और पॉसिबिलिटी की मैं कहूँगा, और वो पॉसिबिलिटी भी हकीकत ही लगती है। नाम उन्होंने नहीं लिया तो नाम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन डेवलपमेंट को समझते हैं, उनको पता है। लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं इसी जगह पर। जस्टिस एजाजुल हसन जो भी फैक्टर्स बने, उनके जब रेजिग्नेशन की कॉपी सामने आएगी किसी वक्त, तो उसमें हो सकता है वो कुछ लिख दें, क्या वो अनकंफर्टेबल थे या वो चूंकि उनके हवाले से बहुत सारी पॉइंटेशन की जाती थी, उस पॉइंटेशन की वजह से वो चले गए। लेकिन जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि जो सिस्टम एक बना था जिसमें यक्के बाद दीगरे सारे गिरते गए, और आज भी एक तो आपने कहा कि 2 दिन में 2 लोग चले गए, जो पहले गए जस्टिस नकवी, उनके खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेस हैं, बहुत सीरियस चार्जेस हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके इस्तीफे की वजह से उनको स्पेयर नहीं कर रही। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा कमेंट्स है कि अगर कोई इस तरह के इल्जामात हों तो रिजाइन करके क्या कोई शख्स बरीउल जिम्मा हो सकता है। ये जो जुडिशल हिस्ट्री है हमारी, वो बड़ी अजीब सी है। बहुत कम होता है कि जज रिजाइन कर जाएं,
लेकिन अगर वो रिजाइन नहीं करते तो बाद औकात अक्सर औकात पाकिस्तान में पीसीओ के जरिए भी उनको बरतरफ किया जाता है। 6-7 जजेस पीसीओ का शिकार होते रहे, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने स्टैंस लिया था और इफ्तिखार चौधरी इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बावजूद वो वापस बहाल हुए थे और फिर उन्होंने 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी को अदलिया ने कंडोन नहीं किया और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया आर्टिकल 6 के हवाले से था, वही फैसला था जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 3 नवंबर 2007 की उस वक्त के मावरा एक आइन जो इक़दामात हुए थे। तो अब शायद वो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस, मैं जरूर कहूंगा कि कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खुसूसी अदालत की जो फैसला था उसको आप होल्ड करने का, ये कहीं ना कहीं इन जजेस के माइंड में होगा। इन जजेस ने ये जरूर सोचा होगा कि अब चूंकि चीजें खुल रही हैं और शायद जस्टिस इजाजुल हसन के बारे में भी कोई ऐसी चीज हो जिसको उन्होंने फोरसी करके अपना रिजाइन भिजवा दिया हो। साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि इनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, उनको अंदाजा होगा कि क्या होने वाले आने वक्तों में। राजा खालिद हमारे साथ मौजूद है। शौकत पाशा साहब साथ ही रहेगा। राजा खालिद ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहम इस्तीफों पे बात हो रही थी कि 2 दिन में 2 बड़े इस्तीफे सामने आए हैं। सर कैसा देख रहे हैं, पाकिस्तान में आने वाला ये एक नया बोझाल नहीं है? बात ये है कि किसी तरह का मैं नहीं समझता कि बुरान है, ये बड़ा इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड के एक साहब तो चले गए, इन्होंने भी जाना था। ये वो जजेस हैं कि जो एक लाइक माइंडेड हम ख्याल ग्रुप के नाम से जाने जाते थे और एक बेंच तश्कील दिया जाता था जिसका पार्ट एंड पार्सल होते थे ये जज साहब एजाजुल हसन साहब, इनके साथ मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब और 1-2 और जजेस। तो उनसे फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते रहे, चाहे वो साकिब निसार साहब का दौर हो, चाहे वो गुलजार अहमद साहब का दौर हो और हद आके कर दी उमर अता बंदियाल साहब के दौर में। तो लिहाजा इन्हें जाना चाहिए था, बल्कि ये ताखीर से गए क्योंकि आपको पता होगा, पूरी कौम जानती है कि ये मॉनिटरिंग जज थे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वहां पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किए गए। तो उसी वक्त इन्हें सोचना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जज जाके तो एक छोटे जज को मॉनिटर करेगा, सेशन जज के लेवल के जज को मॉनिटर करेगा, तो उसने फैसला क्या देना है ये अज़र मिन शम्स था, ये दीवार पे लिखा हुआ सब नजर आ रहा था। तो वो फैसला भी फिर उसी तरह आया। फिर ये एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सियासी फैसले देते रहे, तो जो किसी जज के शायान शान नहीं, तो एक बड़ी रस्साकशी और इस तरह से माहौल चल रहा था। मैं समझता हूँ कि जुडिशरी की प्यूरिफिकेशन के लिए भी जरूरी है कि इस तरह के सियासी या पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो जजेस हैं तो उन्हें बेंच से खुद ही अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल हुआ है तो उस रेफरेंस के फाइनल कंक्लूजन से पहले उसे घर नहीं जाना चाहिए और ना जाने देना चाहिए, जिस तरह के मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से हो रहा है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो उसमें कार्रवाई जारी है, प्रोसीडिंग हो रही है। क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जो हमारे चारों वो प्रोविंसेस की और इस्लामाबाद की, कि किसी जज के खिलाफ जब रेफरेंस आता है तो वो उसे इस बात का इतराक होता है कि मेरे खिलाफ एविडेंस कितनी स्ट्रांग है। सर रेफरेंस तो काजी फायजा के खिलाफ भी आया था, उन्होंने तो फेस किया था इस्तीफा। हाँ, फेस किया, इस्तीफा देकर तो नहीं गए इस तरह। उन्होंने फेस किया। मैं कहना ये चाहता हूं कि जजेस को फेस करना चाहिए। तो जब तक वो एक्विट होते, उससे एक्सोनरेट होते या कन्विक्ट होते, लेकिन जब ये पहले रिजाइन करके चले जाते हैं तो उसका नुकसान कौम को ये भुगतना पड़ता है कि एक जज को पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो पेंशन बेनिफिट्स उसकी जात की हद तक की नहीं, बल्कि उसकी वफात के बाद अगर उसकी अहलिया हयात होने मिलेगा, अगर वो नहीं
تو پھر ان کی جو بیٹی انمیرڈ ہے چاہے اس کی ایج کتنی کہ اس وقت ایک رسہ کشی چل رہی ہے. ساتھ ہی رہیے گا, رخ کریں گے ماہر قانون بیرسٹر وقاص ابریز کی جانب. وقاص, کیا کہیں گے؟ راجہ خالد نے یہی کہا کہ ہم خیال ججز جو تھے وہ استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں. یہ بھی بتایا انہوں نے کہ اب ان کے خلاف ریفرنس آ رہا تھا اس سے بچنے کے لیے. تو کیا یہی ہوا ہے, کیا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ریفرنس آ جائے تو آپ اس سے بچنے کے لیے استعفیٰ دو اور پھر آپ گھر چلے جاؤ؟ اس کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی, اور ان 2 استعفوں کے بعد جو باقی ججز ہیں ان پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے, جب تک اس کے اندر کوئی ایبسلیوٹ کلیئرٹی نظر نہیں آئے گی یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آئیں گی, اسی طرح گیپرش جو آرگنویگوس چیزیں رہیں گی, تو الٹیمیٹلی جتنے منہ اتنی باتیں. کوئی اس بارے میں یہ کیا سرائی کرے گا کہ جج صاحب نے شاید اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ جو ہم حیال ججز تھے عمر عطا بندیال کے ساتھ یا ثاقب نثار کے ساتھ یا آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ, جو کہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کی امبریلا کے نیچے فیصلے دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے, رات کو عدالتیں بھی کھولتے تھے. الٹیمیٹلی یہ جو امپریشن ہے, یہ جو امپیکٹ ہے, یہ تب تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک ان کی طرف سے خود کوئی ایکسپلینیشن نہیں آ جاتی. اور ایکسپلینیشن میرا نہیں ہے حال کے مظاہر نقوی صاحب کی طرف سے یا جاز الحسن صاحب کی طرف سے کوئی بھی آئے گی. لہٰذا یہی جو ہے ایک کنسیپٹ ہے, یہ جو پرسیپشن ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے یا پرویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ جج صاحب جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس آنے لگا تھا یا کوئی بار کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آنے لگی تھی, یا اس کے علاوہ بھی اکا دکا ججز ہیں جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں, شاید ان کے خلاف بھی اپلیکیشنز آئیں. چونکہ جب بھی اپلیکیشنز آتی ہیں تو اس میں اگر ان کے جتنے بھی بینیفیشل اونرز ہیں یا ان کے آگے جو اولاد ہے, اگر ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کوئی پراپرٹیز ہیں, جائیدادیں ہیں, تو الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ایکسپلین اینڈ دے وڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ یہ کیسے سارے اثاثے جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے. تو الٹیمیٹلی ایک بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا. مشکل اور بڑا کٹھن ہے ہوا ہے, اور یہ سچویشن اب آنے والے وقتوں میں کس طرف جائے گی, یہ بھی ملک اس وقت بہت بڑے کہنے بحران سے اور بہت جال سے گزر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی شوکت پراچا, افضل جاوید, ماہر قانون وقاص ابریز, ماہر قانون راجہ خالد. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں کم ہوا ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے اور وہی ہم بات کریں گے. 2 دنوں میں بہت بڑے 2 استعفے آ گئے. آگے کیا ہونے والا ہے اس کا فیڈ بیک ناظرین اپنے پروگرام کا ضرور دیجیے گا ہمارے لیے. اللہ حافظ.